अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1 और आज हम इसके पहले 7 सवाल करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपके सामने अब फाइल है, इसके अंदर हमने 3.1 क्वेश्चन 1 to 7 करना है, पहले से लेके 7 तक। ठीक है, अब ये आपका पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके पास। ठीक है, इसके पहले सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या आपको पता है, ए, ये वाला जो से सिंबल है ना, ये वाला, ये रेशियो का सिंबल है, ए रेशियो बी। ठीक है, एंड एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रेशियो। बेसिकली हमारे पास रेशियो क्या आता है, ये लिखा है 2:5। ठीक है, हमने देखना है कि रेशियो के अंदर लिखा है इसकी कटिंग हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ 5 की जगह होता 10। ठीक है, 5 की जगह क्या होता 10, यह होता 8। ठीक है, तो इनकी कटिंग हो सकती थी। ठीक है, कैसे, ये देखिए 2 1 दा, और इसकी जब कटिंग करते हैं तो 2 5 दा। ठीक है, ये एक बात होगी कि ये इसके अब आगे लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अगर ये मजीद सोल्व हो सकता तो हम करते, बट ये मजीद नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1:5। ठीक है, ये सवाल आप पहले भी कर चुके होंगे। अच्छा, 1:5, इसको कुछ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, बट्टे में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इधर तक। अब सवाल की तरफ जाते हैं, आपको सवाल कराऊंगा, आपको और मजीद अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखिए, जैसा आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, सोल्यूशन के बाद मैंने इसको एक दफा रिपीट किया। ठीक है, रिपीट करने के बाद ये देखें, अब मैंने इसको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया है, दरमियान में लगा दिया रेशियो। ठीक है, रुपीस रुपीस से कट गया। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये हमने कुछ इधर लिख लिया 750 और इधर लिख लिया 1250। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता है रेशियो का मीन क्या है, बट्टा। ठीक है, जब हमारे पास बट्टे में लिखा होता है 2/2, तो हम क्या करते हैं, कटिंग 2 1 2। ठीक है, और 2 1 2 ऐसे ही कटिंग करते हैं ना। ये बेसिकली हमारे पास हमने ये समझ लें कि बट्टे में लिखा है, ये वाली जो चीज है ना, ये बट्टे में लिखी है। आप लगा लें कि ये हमारे पास लिखी है 750। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1250। रेशियो का मतलब ही क्या होता है, बट्टा। ठीक है, मतलब डिवीजन। अब ये देखें, 0 0 से कट गया। ठीक है, ऐसे ही है। अब आगे इसकी 5 के टेबल पे कटिंग करें, 5 1 दा, 2 इधर चले गया, 25 हो गया। ठीक है, ये देखें ना, 5 1 दा, तो यहां से 7 में से 2 बचा, तो यहां आ गया, तो ये हो गया क्या, 25 25। ठीक है, और 5 5 दा 25। ठीक है, 15 आ गया। अब ऐसे इधर भी कटिंग करें, 5 2 दा 10, और 2 इधर चले गए, 25 हो गया, 5 दा। ठीक है, तो ये हो गया 25। अब अगेन इसकी कटिंग होगी, अगेन कटिंग जब करेंगे 5 के टेबल पे, 3 दा, और यहां क्या आ जाएगा, 5 दा। ठीक है, समझ आइए आपकी बात की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल 3/5। ऐसे ही है ना। और अगर इसको रेशियो में लिखे तो ये देखें, 3:5, और इसको अगर बट्टे में लिखे तो 3/5। अच्छा, अब कुछ कहने का मतलब ये था कि अगर ये बट्टे में नहीं भी लिखा, तो ये जो से आपने देखने है कि रेशियो का सिंबल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ ही कटिंग शुरू कर देनी है। 0 0 से कट गया। ठीक है, अब आगे यहाँ 5 के टेबल पे आपने कटिंग करनी है। ठीक है, जैसे वहां की है। ठीक है, सेम टू सेम।
यहां आ जाएगा हमारे पास 2 और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ 5 के टेबल पे करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा 1 और 5। ठीक है, आपने इसके ऊपर लिखना, मेरे पास जगह नहीं, ठीक है, आपने इसके ऊपर कच्ची पेंसिल लिख लेना, वरना आपने साइड पे रफ अमल पे इसको करने के बाद ना, रफ अमल पे करने के बाद ऐसे ये देखिए, अब ये मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आपने डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लेना। समझ आई? आपने ऐसे नीट, ये सारा नीट ऐसे लिख के लाना है, आपने बीच में कटिंग नहीं करनी, कुछ गंदा नहीं करना। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको बट्टे में लिख के भी, जैसे मैंने इधर लिखा था ना, वैसे लिख के कटिंग करके तो बस आंसर लिख दे। ठीक है, ये देखिए बट्टे में लिखा था ना मैंने, तो बट्टे के अंदर मेरे पास आंसर क्या आया था, 3/5। तो आप खाली आंसर लिख दे 3/5 और फिर इसको रेशियोज के अंदर लिख लें 3/5। ठीक है, क्लियर है? आंसर आपका वही रहेगा, कोई मसला नहीं। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने अब लिखा है, ठीक है, इसको अब सोल्व करना शुरू करते हैं। 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। ठीक है, हमें इसके जो से है ये सेंटीमीटर को मीटर में लाना पड़ेगा। पहले तो मैंने इसको रिपीट किया। ठीक है, तो ये देखिए 450 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। अब ये जो सा मीटर है ना, यहां मैंने रेशो के सिंबल लगा लिया। अब ये मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर से फिर ही कटेगा। तो यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। 3 मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर देना। 3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, सेंटीमीटर फिर आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 100 तो आपके पास हो जाएगा 300। ठीक है, यहां अब सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों के यूनिट सेंटीमीटर हो गए थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया। यहां सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा, दोनों का एक जैसा हो गया था, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया। अब ये देखिए ये 300 हो गया और ये 450 हो गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे। इसकी जब हम कटिंग करेंगे, इधर देखें 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, 0 0 से कट गया, उसके बाद आप 5 पे कटिंग कर लें। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, 5 पे कटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 9 था और 5 6 था 30। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन अब 3 पे करेंगे, क्योंकि दोनों 3 पे जा रहे हैं। 3 3 था 9 और 3 2 था 6। तो क्या आ गया, 3/2। इसकी जगह ये देखिए 3 मैंने लिख दिया और ये 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया। दरम्यान में रेशो, तो रेशो वैसे ही। अब इसको आप बट्टे में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि अब आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर देखें, आप गौर करें तो एक वैल्यू केजी में है। ठीक है, उसके बाद 2 kg, उसके बाद ये डॉट सा उसने लगाया, ये क्या है, डॉट। ये देखें ये क्या है, डॉट। ठीक है, यहाँ क्या है, डॉट, और यहाँ ये क्या है, कोमा। ठीक है, ये क्या है, कोमा। अच्छा, जहां कोमा होता है ना, वहां तो हम रेशियो लगाते हैं ना, और जहां डॉट होता है वहां क्या हम यूज करते हैं इसके अंदर, जहां जहां भी डॉट होगा ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस। पहले ये बात आप समझ लें। ठीक है, इसको मैंने एक दफा रिपीट किया। उसके बाद ये देखें 400, ठीक है, केजी था। केजी को हम, केजी आपको पता है बड़ा है, ठीक है, केजी, ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, तो हम इसे ग्राम्स में लाएंगे। ठीक है, केजी को ग्राम्स में लाएंगे। तो ग्राम्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, फिर ये देखे कोमे है ना, तो कोमे, ये देखे कोमे की जगह हम क्या यूज करते हैं, कोमे की जगह हमने यूज करना है रेशियो, और ये डॉट की जगह हमने क्या यूज करना है, डॉट की जगह हमने यूज करना है प्लस। ठीक है,
जहां कोमा आया ये देखें 4 kg, उसके बाद क्या है कोमा, कोमे की जगह मैंने लगा दिया ये देखें रेशियो, ठीक है। उसके बाद आगे 2 kg, टू, ठीक है, केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जीएम में, तो 2 × 1000, ठीक है, ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है डोट, तो डोट को क्या कहते हैं हमने किस में कन्वर्ट करना है, ये देखिए आपके सामने अभी मैंने लिखा है प्लस में, जहां कोमा होगा वहां रेशियो और जहां डॉट होगा वहां प्लस, तो ये डॉट है ना, तो यहां इसकी जगह क्या लगा देंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद आगे क्या चीज आ जाएगी आपके पास, 750 ग्राम, ये आपके पास ऐसे ही था, ग्राम में ही था, ठीक है। अब क्या कहते हैं 4 × 1000, तो 4000 ग्राम आ गया, 2 × 1000 तो 2000 ग्राम आ गया, और प्लस 750 ग्राम वैसे ही लिख लिया, ठीक है। 2000 जमा 750, तो 2750 आ जाएगा ग्राम, ठीक है। अब ये इनके दरमियान रेशो होगा, ठीक है, पहले हमने जमा कर लिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं इन दोनों के दरमियान हम करेंगे कटिंग, ये देखिए 0 0 से कट जाएगा, जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा 16 और एक आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। कटिंग करके मैं आपको चले इधर बता देता हूँ, यहां मैं लिख लेता हूँ ताकि क्या कहते हैं वहां स्पेस कम है। कुछ हमारे पास बचा है 400 और रेशियो, और एक हमारे पास बचा है 275, ठीक है। आपके लिए क्या कहते हैं मैं 5 पे कर देता हूँ सबसे छोटे पे, वैसे करने को इसको बड़ी रकम पे भी कर सकते हैं, 5 पे करेंगे इसे, ठीक है। 5 8 दा 40 और 0 वैसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 5 5 दा 25, 2 उधर चले गया, ठीक है, 5 5 दा 25, ठीक है। अब अगेन इसकी आगे करेंगे 5 के ऊपर ही कटिंग, तो यहाँ आ जाएगा 5 के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे अगेन, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 इधर, ठीक है, 3 इधर कैरी चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। फिर इसकी 5 के ऊपर करेंगे, 5 1 दा 5 5 1 दा 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 रेशो 11, ठीक है, 16 रेशो 11, यही आपका आंसर है, इसको चाहे बट्टे में लिख लें। क्लियर है। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा है, ठीक है, इसको करेंगे, ये देखें लिखा है 27 मिनट, ठीक है, 30 सेकंड और 1 हॉर्न, ठीक है। इसमें सबसे छोटी चीज क्या आ रही है 30 सेकंड, ठीक है, उससे बड़े क्या होते हैं मिनट, उससे बड़े क्या होता है हॉर्न, मतलब घंटे, ठीक है। अब ये देखें इसको एक दफा मैंने रिपीट किया, उसके बाद मैंने लिखा 27 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप सबको पता है 60 सेकंड होते हैं, तो 27 × 60 सेकंड, हम इन सबको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 30 सेकंड वो तो वैसे ही है। अब ये अभी मैं आपको ऊपर बता गया हूं कि जहां ये डॉट होता है वहां हम क्या लगाते हैं प्लस, और जहां पे ये कोमा होता है वहां हम लगाते हैं रेशियो, ठीक है। ये चीज मैंने अभी आपको ऊपर बताई 1, ठीक है। हाँ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं मुझे बताएं, 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटा हमने लिख लिया पहले 1, ठीक है, उसके बाद लिख लिया 60 मिनट मल्टीप्लाई, उसमें एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर 30 सेकंड होते हैं, सॉरी 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड होते हैं, ठीक है। मीन टू देखें 1 घंटा है ना, उसके अंदर टोटल कितने सेकंड होंगे आपने काउंट कर लेने हैं, ठीक है। 1 घंटे के अंदर सेकंड काउंट करने के लिए हमने क्या करना है 60 × 60, ठीक है, मीन्स टू एक जो सा घंटा है ना उसमें कितने मिनट है 60 मिनट है, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड है 60 सेकंड है, तो मीन टू 60 × 60, जो कि हमारे पास 360 सेकंड आएंगे। अब घड़ी पे बैठ के गिनते रहे 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, नहीं, कैलकुलेशन करें और इजी है, ठीक है। 60 ही ये देखें मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं आपके पास 1 घंटे के अंदर। अब ये देखें
ये सारे सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है, इस स्टेप के अंदर। अब हमने क्या करना है, 1620 में जमा करने हैं 30, तो आपके पास कितने हो गए, 1650, ठीक है। आगे हमने ये क्या कहता है, रेशियो, रेशियो, और यहाँ हमने 3600 लिख लेना, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप इसमें कटिंग होगी, 0 0 से काट दें, ठीक है, काट दिया। आपके पास क्या बच गया, 165, ठीक है, रेशो 360, ठीक है। अब इसकी जब कटिंग करेंगे आप, इसकी आप कटिंग कर सकते हैं 5 के टेबल पे, ठीक है। 5 के टेबल पे कटिंग की तो यहां आ जाएगा 7, ठीक है, 2 1 इधर कैरी चले गया, तो 5 2 10, ठीक है। जब इधर कटिंग करेंगे तो इधर आ जाएगा 3, ठीक है, 1 इधर कैरी चले गया, तो 3 5 15, ठीक है। तो अब मजीद इसकी कटिंग हो सकती है कि नहीं, 3 के टेबल पे आप देखें, 3 के टेबल पे इसकी मजीद कटिंग हो सकती है, वैसे 3 के टेबल पे इसकी कटिंग कर लें, 3 1 3, ठीक है, क्योंकि हमने लोएस्ट क्या है ना, 3 2 दा, एक उधर चलेगा 3 4 दा, ठीक है। अब नहीं हो सकती, तो इसका आंसर जो सा है ना ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी मजीद कटिंग हो सकती है। ये देखें, अगर पीछे ये लिखा है तो आप इसको ठीक कर लें, 3 1 3 3 1 3, ठीक है। और इधर जब कटिंग होगी 3 2 6, एक कैरी इधर चले गया, ये 12 हो गया, तो 3 4 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11/, इसका आंसर होगा 11/24, इसका आंसर क्या, 11/24, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 11 डिवाइडेड बाय 24, इसका ये आंसर है, ठीक है। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अब आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर गौर करें। अब इसको सॉल्व करेंगे ना जब हम, तो इसके अंदर क्या है कि ये देखिए, मैंने एक दफा इसको रिपीट किया, डिग्री जो सी है दोनों साइड पे है, तो डिग्री डिग्री से कैंसिल होगी, ठीक है। अब आप इसकी ना डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब इतना आपको होना चाहिए थोड़ा सा कंसेप्ट, आप 75 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, 225, तो ये मतलब 1 और ये 3 पे कटिंग होती है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई, तो मुझे पता है कई बच्चों को नहीं समझ आई, तो हम इसकी करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ 75, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ रेशियो, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ 2 2 और 5, इसकी मैं करता हूँ 5 पे कटिंग, ठीक है। 5 पे इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ 1 2 इधर कैरी चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 5 दा, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ आ जाएगा 4, और 2 वहां कैरी चलेगा 2 5 दा, ठीक है। फिर अगेन करेंगे, अब क्या कहते हैं, 5 पे अगेन 3, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 9, ठीक है। फिर अगेन 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 1:3, ठीक है, क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आगे स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, अब जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इन क्लास, ठीक है, इन अ क्लास 16 स्टूडेंट, एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, या स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 लड़कियां हैं, ठीक है, टोटल 60 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या है 25 लड़कियां हैं, ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं, एंड, ठीक है, रिमेनिंग आर बॉयज, जो बकाया है वो लड़के हैं, ठीक है। देखे ना, अब सीधी सीधी बात है, अगर टोटल बच्चे 60 हैं एक क्लास में, ठीक है, उसमें जो सी गर्ल्स हैं वो हमारे पास 25 हैं, तो 60 में से आप माइनस कर दे 25, तो जो से बॉयज आपके पास रह जाएंगे वो कितने हैं, बॉयज, ठीक है, वो कितने बच जाएंगे आपके पास, इज इक्वल, 60 में से निकाले
25, तो आपके पास 35 लड़के आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो वैसे ही था ना कॉन्सेप्ट। अब पहला सवाल ये था, हमने देख लिया टोटल बच्चे 60 हैं, जिसमें जो सी गर्ल्स हैं वो 25 हैं, जो से बॉयज हैं वो 35 हैं। ठीक है, लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। ठीक है, बॉयज और टोटल स्टूडेंट का हमने क्या करना है, रेशियो लेना है, बॉयज और टोटल स्टूडेंट का। इसमें ये जो सा 2 है ना, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ये जो सा 2 है ना, ये रेशियो का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो सा 2 है ना, ये रेशियो का काम कर रहा है। ठीक है, याद रख ले। बॉयज कितने हैं आपको भी मैंने बताया हुआ 35। ठीक है, और जो सी लड़कियां हैं वो कितनी है, ओ सॉरी, बॉयज पहले आ गए ना, बॉयज मतलब बॉयज कितने हैं 35, उसके बाद है 2। 2 का मतलब मैंने अभी आपको बताया रेशियो। ठीक है, यहाँ लगा दिया रेशियो। उसके बाद टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपको पता है 60। समझ आइए आपको। अब आपकी डिटेल के लिए मैंने इधर लिख दिया था कि टोटल स्टूडेंट 60 हैं। ठीक है, टोटल गर्ल्स जो थी उसमें 25 हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 60 में से आप 25 गर्ल्स निकाल दें। ठीक है, क्लास में टोटल कितनी बच्चे हैं 60 हैं, उसमें से आप 25 लड़कियां निकाल देंगे तो आपके पास कितने बच्चे लड़के बच जाएंगे, वो 35। ठीक है, तो इसने बॉयज क्या है ना, तो बॉयज मीन टू 35। ठीक है, 35 लड़के हैं। और टोटल उसने क्या, टोटल मीन टू 60। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब ये देखें, ये जो सी ये चीज मैंने इधर लिखी है, पहले बॉयज क्या है ना, तो मैंने बॉयज की तादाद लिख दी, कितनी है 35। फिर उसने क्या, 2 2 का अभी आपको मतलब बताया, रेशियो रेशियो लगा दिया। ठीक है, और जो से स्टूडेंट है वो कितने हैं 60, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। अब बस इसकी कटिंग कर देनी है आपने। यहां मैंने लिखा है रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज मीन्स टू 35 और टोटल स्टूडेंट मीन टू 60। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अगर आप ये वाली चीज नहीं भी करना चाहते तो आप ना करें। वैसे एग्जामिनर को जरा समझ आए तो आप उसके लिए पेपर में लिखा है तो इट्स गुड। ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये जनरल नॉलेज की बात है कि भाई 60 बच्चे थे, आप एक क्लास लगाएं। ठीक है, एक क्लास है, उसमें क्या कहते हैं, क्लास के अंदर जो से हमारे पास लड़कियों की तादाद जो सी है 25 है। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट 60 है। तो अब वो कहता है लड़के कितने बच गए, लड़के हमारे पास देखे 60 बच्चे हैं ना, तो उसमें से आप 25 लड़कियों को एक साइड पे कर दें। ठीक है, पीछे आपके पास 35 लड़के बच गए। ठीक है, ये तो एक सिंपल बात थी। अब क्या कहते हैं, इसके अंदर मैंने लिख लिया, उसने ऊपर क्वेश्चन के अंदर टोटल स्टूडेंट की तादाद दिया और खाली लड़कियों की तादाद दिया। इस वजह से मैं बार बार जोर डाल रहा हूं कि लड़कों की तादाद कितनी है 35, क्योंकि उन्हें लड़कों की तादाद नहीं दी। उन्हें क्या, रिमेनिंग आर बॉयज, जो से बच गए वो लड़के, तो बच रहे कौन से हैं, वो है क्या कहते हैं 35 बच्चे बच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लड़के हो गए। ठीक है, अब आपने क्या कहते हैं, अब ये रेशियो में लिखा है ना, इसकी कटिंग करेंगे। 5 के टेबल पे कटिंग होगी, 5 7 था। ठीक है, और 5 12 था, तो 7/12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगला इसका एक और पार्ट है, उसकी तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। इसने कहा बॉयज, बॉयज मीन टू लड़के, लड़के कितने हैं 35। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दिया 2। 2 का मीन अभी आपको बता गया है, इसमें 2 का मतलब हमने क्या लेना है, रेशो। ठीक है, रेशो। और उसके बाद वो कह रहा है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है आपको पता है 25। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर देंगे बस। ठीक है, ये रेशो का सिंबल है, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, चलें कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसकी जब आप कटिंग करेंगे ना, तो 3 7 था। ठीक है, 35, सॉरी 5 7 था 35, और 5 5 था 25। तो आपके पास ये देखिए आंसर आ गया 7/5। आप ऐसे डिटेल लिख दें कि टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज 35 है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 25 है, रेशियो बॉय टू गर्ल्स। ठीक है, पहले बॉय लिखना है, फिर 2 गर्ल्स, फिर गर्ल्स की तादाद लिखनी है और उनकी कटिंग कर देनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि अब आपके सामने लिखा है। ठीक है,
ये क्वेश्चन है इफ, ठीक है, 3 आगे ब्रैकेट फिर 4x माइनस 5y फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। x रेशो y का मतलब क्या है आपको पता है? x रेशो y को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अभी आपको बता रहा हूं जहां रेशो हो ना, रेशो का मतलब यह है कि डिवीजन वाला बट्टा, क्या बट्टा। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया कि ये जो सा रेशो का मीन है बट्टा, ठीक है। ये चीज आपको बेसिक चीज आनी चाहिए। ये मैंने सवाल को लिखा, ठीक है, ये देखे मैंने इसको वैसे रिपीट कर लिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी है ना 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 12x आ जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 15y आ जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4x तो 12x, 3 मल्टीप्लाई 15y, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 5y, सॉरी, तो आपके पास कितना आ जाएगा 15y, ठीक है। 3 5 15 और फिर y, ठीक है, और ये वाला माइनस वैसे, और ये वाली पूरी वैल्यू मैंने वैसे के वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये देखें, ये इधर x की वैल्यू एक साइड पे कर ले और y की वैल्यू एक साइड पे कर ले, 12x इधर है ना, तो ये 2x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस 2x इधर हो जाएगा, ठीक है। 12x और 2x ये एक साइड पे मैंने कर लिया, ठीक है। और ये देखें माइनस 7y है ना, ठीक है, तो ये वाले जब आप उठा के उधर लेके जाएंगे ना, 15y को उठा के इधर लेके आएंगे, ये यहाँ माइनस का तो इधर आके प्लस का 15y हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला 7y मैंने वैसे माइनस 7y लिखा, ठीक है। क्लियर है? ये देखे ना माइनस 7y था ना, माइनस 7y, ठीक है। ये 15 माइनस 15y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 15y। ये मैंने क्यों किया? y वाली वैल्यू एक जगह कर ली है, x वाली वैल्यूज एक जगह कर ली है, ठीक है। 12 में से 2 गए तो 10x आ गया, ठीक है, और 15 में से 7 गए तो 8y आ गया। 12x में से 2x निकाले तो 10x आ गया, ते 15y विचों 7y कड्डे ते 8y आ गए, ठीक है। हुन अगे वेखो, x दी वैल्यू है ना 10x, ठीक है, 10 ते x आपस विच की हो रहे ने मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x दे नाल, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x दे नाल, ते जे मल्टीप्लाई ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 10x ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, 8y ਦੇ ਨਾਲ 10 ਥੱਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ y, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ y ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਵਾਈਡ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ y ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ? ਇੱਧਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹ 10 ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 10 ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, y ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ y ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ x ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਰੀ ਇਹ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੇ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 2 8, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੇ 2 5 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏਗਾ 4 ਓਵਰ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ x ਤੇ ਓਵਰ y ਲਿਖਿਆ, x ਬਟਾ ਤੇ y, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, x ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ y ਲਿਖ ਲੈਣਾ, x ਰੇਸ਼ੋ y, ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 4 ਬਟਾ ਤੇ 5, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 4 ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਰੇਸ਼ੋ y, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਰੇਸ਼ੋ y, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ x ਰੇਸ਼ੋ y, ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਰੇਸ਼ੋ 5। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਰੇਸ਼ੋ x ਰੇਸ਼ੋ y, ਤੇ ਅਸੀਂ x ਰੇਸ਼ੋ y ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। x ਰੇਸ਼ੋ y ਕੀ ਆਇਆ x ਰੇਸ਼ੋ y, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ x ਰੇਸ਼ੋ y ਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ 4 ਰੇਸ਼ੋ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ p। ਅਸੀਂ p ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਫ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2p plus 5 ਰੇਸ਼ੋ 3p plus 4 ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ, ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल। ठीक है, तो फिर 3 रेशो 4, 3 रेशो 4 लिख लिया। इधर तक क्लीयर हो गया मेरे भरावां नूं। अगे वेखो, हुण मैं तुहानूं रेशो दा कितनी दफा दस्सिया है, रेशो दा मतलब की है बट्टा। ठीक है, तो मैं पहली वैल्यू है उत्ते लिखती, ते फिर डिवाइडेड बाय 3p plus 4 ऐ मैं लिख लिया। क्लीयर है? ठीक है, ਅੱਗੇ ਇਹ 3 ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 4 ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 2 ਰੇਸ਼ੋ 5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 5। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 डिवाइडेड बाय 4 नहीं लिख सकता? लिख सकना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ 2p plus 5 ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ 2p plus 5 ਨਾਲ। 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2p plus 5। ठीक है, तो 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ 3p plus 4 ਨਾਲ। 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ 3p plus 4। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ 4 ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਣੀ ਹੈ 5 ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇਗਾ? 20। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 8p। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2p 8p ਹੋਏਗਾ। 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3, 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3p ਤੇ 9p, 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 12। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, p ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। 8p ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਤਾ। 9p ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 9p ਇੱਧਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਪਲੱਸ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 9p ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ 12 ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 9p ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇਖੋ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਢੋਗੇ, 9 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 1p ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ 1p ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 6 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ 6 ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ p, ਸੌਰੀ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ p ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ p ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ -p। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕੱਢੇ ਤੇ -8p। ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਈ -8 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਜੈਸਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ p = 8 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 2:5 ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਤਾ? ਇਕੁਅਲ। ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਂਝ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਂਝ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ x। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ x ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ, ਐ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2:5 ਐ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਿੰਜ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, 5 ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3x + 1, 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3x + 1, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 + 4x, 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 + 4x। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ 5 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 3x ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 15x ਆਏਗਾ। 5 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 5 × 5 ਆਏਗਾ। 2 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 12। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੂੰ 4x ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 8x ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਰ? ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ 15, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 8x ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 8x ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਈਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7x ਆਏਂਗੇ। 15x ਵਿੱਚੋਂ 8x ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7x ਆਏਂਗੇ। 12 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੇ ਨਾਲ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, 7 × 7 ਤੇ 7 × 7, 1/1 ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? 21 नहीं मैं कह रहा, 21 आना है। 21 का मतलब 1 ही आना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर्स आर इन अ रेशो। ठीक है, 2 नंबर रेशो के अंदर 5:8 है। ठीक है, 5 एक नंबर है 5। ठीक है, दूसरा नंबर है रेशो, ठीक है, उसके बाद है 8, सॉरी रेशो, उसके बाद क्या है 8। ठीक है, 5:8। अब वो कह रहा है इफ ऐड करें, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। 9 आपने ऐड करना है ईच नंबर, मतलब ईच दोनों में आपने करना है 5
प्लस 9, ठीक है, रेशो, और इधर आपने करना है 8 प्लस 9। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, अगर मैं इनको सोल्व कर देता हूं तो मेरे पास वो क्वेश्चंस बनती नहीं जो सी पिछले सवाल में बन रही थी। आप अगर पिछले सवाल को देखें ना तो उनके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू थी 5x+4, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज थी कि मतलब साथ में x था। अब इसके अंदर हमने जो सी एक चीज याद करनी है ना, जो सी एक छोटी सी चीज है याद करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखे जिसमें वो ऐड का कह रहा है ना कि ऐड करें 9 को, ठीक है, एडिंग का जहां आ जाए, ये दो सवाल है, हमने याद रखना है। आपने इसमें ना लेट कर लेना, लेट द नंबर, आपने लेट कर लेना, ये 5 है ना, तो हमने 5 के साथ जैसे हम लेट कर लेते हैं एक्स को, कि हमने फर्ज कर लिया एक नंबर है एक्स, ठीक है, ऐसे हमने फर्ज कर लेना कि 5 के साथ भी एक्स है और 8 के साथ भी एक्स है, क्योंकि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, वो करें तो वो सोल्व हो जाते हैं और फिर उनका कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं निकलता, ठीक है। अब इन दोनों के साथ अगर मैं एक्स लगा देता हूं तो ये एक वैल्यू बन जाती है, कैसे, ये देखिए 5x, ठीक है, प्लस वो आगे कह रहा है एड 9, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, ईच वैल्यू मतलब दोनों में, आगे ये देखिए मैंने लगाया रेशो, ठीक है, आगे 8x प्लस 9, ठीक है। इसमें जो सा बस एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें हमने x का ये जो सा इजाफा किया ना, ये नहीं आपने भूलना, ठीक है, जो हमने इनको लेट किया है x को, ठीक है, ये बस आपका जो सा मेन काम है ना, जहां ये ऐड वाले दो सवाल है वहां हमने ये याद रखना है कि हमने जो सा ना x को लेट करना, फर्ज करना, ठीक है, इनके अंदर 5 के साथ लेट करना और 8 के साथ, और फिर इनमें दोनों में वो आगे ये तो वो खुद कह रहा है ना ऐड करें उनमें 9, हमने दोनों में 9 को ऐड कर लिया। अब ये एक क्वेन बन गया आपके पास, जो थी ये देखें, ये आपके पास अब लिखी है, ठीक है, ये ये क्वेन बन गया। अब इसको अगर मैं बट्टे में लिखूं ना तो ये कुछ ऐसे आती है, ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू ये है ना, तो ये आ जाएगी 5x+9, और नीचे डिवीजन वाली वैल्यू क्या, 8x+9, तो 8x+9 नीचे डिवीजन में आ जाएगी। अब आगे इस सवाल में वो कह रहा था कि ये जो सा ना न्यू रेशो 8:11, ठीक है, तो यहां हमने लिख लेना 8:11, ठीक है, 8:11 का मतलब क्या, 8 ऊपर और डिवाइडेड बाय नीचे 11, ठीक है, और ये इज इक्वल है, ठीक है, यहां तक आपको अब आ जाना चाहिए, ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर है। आगे सारा कॉन्सेप्ट वही है, इसको अच्छी तरह आप देख लें, अगर आपको यहां तक नहीं समझ आए वीडियो को पीछे करें फिर अगेन इसको देखें, ठीक है। अब इसकी होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11 को करेंगे 5x+9 के साथ और 8 को ये नीचे वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, 11 मल्टीप्लाई 5x तो 55x आ जाएगा, फिर 11 मल्टीप्लाई 9 तो 99 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8x तो 64x आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 9 तो 72 आ जाएगा, क्लियर है इधर तक। एक्स वाली वैल्यू एक जगह कर लें और नंबरिंग वाली वैल्यू एक जगह, मैंने 55x वैसे लिख लिया, ठीक है, ये वाला जो सा ना 64x, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये -64x हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये देखिए यहाँ 99 है ना, 99 को दूसरे नंबर पे शिफ्ट किया तो -99 हो गया, क्लियर है। अब ये देखिए 64 में से 55 निकाले तो -9x आ गया, ठीक है, 99 में से 72 निकाले तो 27 आ गया, ठीक है, माइनस में, क्योंकि यहाँ देखे -99 बड़ी वैल्यू है और यहां वाले में देखे तो -64x बड़ी वैल्यू है, 64x में से 55x निकाले तो -9x बचे, ठीक है। अब दोनों साइड पे जब माइनस होता है तो आपको पता है माइनस माइनस से कट जाता है, आप इस स्टेप में काट लें या मैंने अगले स्टेप में काटे, आप अगले स्टेप में काट लें, कोई मसला नहीं। अब ये देखें 9 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये देखें कट जाएंगे, ऐसे भी कट जाते हैं, ठीक है। अब इसकी 9 के टेबल पे ही आप कटिंग कर लें, ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, 9 1 दा 9 और 9 3 दा 9 3 दा क्या होता है 27, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 जब आप करते हैं तो आपके पास 3 आता है, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल आ गया 3,
ठीक है, तो ये हिसाब रह गया जो से हमने नंबर लेट किए है ना, इसके अंदर एक हमने किया था 5x, ठीक है, इसके साथ हमने x को लेट किया था ना, 8 हमने किया था 8x। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर दिखा देता हूं, ये देखें 5x लेट द नंबर बी, ठीक है, 5x और 8x, ये देखें एरो की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, लेट द नंबर बी 5x और 8x, ये मैंने लिखा है नंबर्स आर, इधर मैंने ये लिख दिया, ये देखें नंबर्स आर, ठीक है, ये वाला था लेट द नंबर बी 5x और 8x, मैंने लिख दिया नंबर्स आर 5x, एक हमने लेट किया था 5x और 8 किया था 8x, ठीक है, ये मैंने लिखे हैं। अब इनके अंदर ये मैंने क्यों लिखे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर हम x का डाटा पुट करेंगे, क्या करेंगे, x का डाटा पुट करेंगे, ये देखिए जहां x है ना उसकी जगह हमने 3 पुट कर देना, ठीक है, तो x की जगह मैंने 3 पुट किया, ठीक है, तो यहां आ गया x की जगह 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5 तो आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है, इसी तरह x की जगह पुट कर दे 3, 8 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास आ जाएगा 24, क्लियर है, 24। अगले सवाल की तरफ चलें अब। अगला सवाल है आपके पास 7वां, ठीक है, 7वें सवाल में वो कह रहा है इफ 10 इज एडेड ईच नंबर, ठीक है, अब इसमें चीज वही आई धरती कर, वो कह रहा है 10 को अब आपने ऐड करना है इन दो नंबर्स के अंदर। अभी आप ऊपर मेरे साथ पढ़ के आए हैं कि ये जो उनसे दोनों नंबर है ना, अगर हमने इनमें एक्स 10 ऐड करना है ना तो इन दोनों के साथ हमें एक्स लगाना पड़ेगा, मतलब 4x प्लस 10, ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो आगे क्या 13x, और ऐड करने को क्या कह रहा है वो 10, 13 के साथ भी और 4 के साथ भी, ठीक है। अब ये देखें एक वैल्यू आ गया आपके पास ये, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, और नीचे ही ये जो सी दूसरी वैल्यू है ना ये वाली, इसको क्या करेंगे यहाँ इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। आगे हमने कह दिया न्यू रेशियो 1/2, तो हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेना, रेशियो का आपको पता है ना डिवीजन 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने इसमें कौन से नंबर लेट किए हैं 4x और 3x, ये लेट करने से क्या मराद है, मतलब हमने x तो फर्ज किया ना, इसको x को हमने खुद से लगाया, ठीक है, ये हमने याद रखना, बस ये दो सवाल थे इनके अंदर याद रख लें, जहां वो ऐड का यूज किए ना तो यहाँ जो से आगे दो नंबर लिखे होंगे उनके साथ आपने x को लेट करना है, ठीक है। आगे अब इसकी आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 4x जमा 10, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 4x तो 8x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x 13x और प्लस 10, 1 मल्टीप्लाई 13x तो 13x आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 10 तो आपके पास 10 आ जाएगा, क्लियर है इधर कर, x की वैल्यू एक जगह कर लो और दूसरी वैल्यू एक जगह कर लो। अब ये देखो 10x इधर ही रहने दो, सॉरी 8x इधर ही रहने दो, और 13 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ ये 13 प्लस का था इधर आके माइनस का 13 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब जो सा 10 इधर ही रहने दें और 20 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली वैल्यू एक जगह होगी, दूसरी वैल्यू एक जगह होगी। अब 13x में से 8x निकाले तो -5x बच जाएंगे, ठीक है। अब 10 में से 20 में से 10 निकाले तो 10x बच जाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो इसलिए साथ माइनस आ गया, इधर से क्लियर है। अब -5x है ना, तो -5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, 10 टू द सॉरी माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, 5 1 द 5 और 5 टू द 10, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हमने जो नंबर लेट किए थे वो यही दो नंबर थे, ये देख लें, एक था 4x और एक था 13x, ठीक है।
एक्स की जगह 2 लगा दें, एक्स की जगह 2 लगा दें। तो एक्स की जगह 2 लगा दिया तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया। एक्स की जगह 2 लगा दिया, 13 मल्टीप्लाई 2 तो 26 आ गया। क्लियर है? 8:26, ये आपका आंसर। आज का लेक्चर अब इधर ही खत्म करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो बनाने का और आपको समझाने का अंदाज अच्छा लगा तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं और मुझे मजीद से मजीद सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करते जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाक अल्लाह।